स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र छिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। चलिए, कल हम पढ़ रहे थे आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाइफर्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज एंड आइसोस्टर्स। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में कुछ पार्टिकल्स यूज होते हैं, उनको देखिए कैसे आएगा। तो न्यूक्लियर रिएक्शन जेई में और नीट में एक क्वेश्चन 100% आता है इस टॉपिक से। तो आप यहाँ देखिएगा, कुछ पार्टिकल की बात करें तो पहले बात करें अपन एल्फा पार्टिकल। तो एल्फा पार्टिकल होता है 2He4। क्लियर? हीलियम पार्टिकल जो होता है उसे कहते हैं एल्फा पार्टिकल। 2He4 को हम कहते हैं एल्फा पार्टिकल और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? एल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? फिर हम बात करें यहाँ पर बीटा पार्टिकल की। तो यहाँ हम बात करें बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल होता है उच्च वेग, मतलब हाई वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन होता है। तो -1 बीटा नॉट, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 ई नॉट। क्लियर? और सिंपली इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। क्लियर है? तो यहाँ जो बीटा पार्टिकल है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो -1 है और मास नंबर 0 है। अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है। ये जेड है और ये ए है। क्लियर? फिर होता है गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी 0 होता है और मास नंबर जो होता है वो भी 0 होता है। क्लियर? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओनली गामा से। तो ये एक एनर्जी पार्टिकल है। कौन सा पार्टिकल है? एक एनर्जी पार्टिकल है। और जब ये एनर्जी पार्टिकल है तो इसका ना तो कोई एटॉमिक नंबर है ना ही कोई मास नंबर है। ठीक। फिर अपन बात करें प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो आप जानते ही हो 1H1 होता है। इसे 1P1 भी कहते हैं और P भी कहते हैं। क्लियर? फिर एक होता है ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन होता है 1H2 और 1D2 और D। क्लियर? इसको ड्यूट्रॉन कहते हैं। फिर एक आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है 0N1, नीचे लिखा हुआ एटॉमिक नंबर है, ऊपर वाला मास नंबर है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं N से। और एक होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इसका एंटी पार्टिकल होता है। तो ये हो गया +1 बीटा नॉट और +1 ई नॉट। क्लियर? और इसे हम कहते हैं बीटा प्लस। क्लियर? तो पॉजिट्रॉन जो होता है वो बीटा पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है। एंटी पार्टिकल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पार्टिकल जिनके मास तो सेम हो लेकिन उनकी चार्ज और स्पिन जो है वो अपोजिट हो, वो कहलाते हैं आपके एंटी पार्टिकल। क्लियर है? तो ये कुछ पार्टिकल्स हैं जो आपके इन रिएक्शंस में यूज होंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस में। क्लियर? अब हम यहाँ पे बात करें न्यूक्लियर रिएक्शंस की। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस का मतलब क्या है? तो बेटा रिएक्शंस यहाँ पे हम दो तरह की पढ़ेंगे, एक न्यूक्लियर रिएक्शंस और एक केमिकल रिएक्शन। ओके? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस की। न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, इनको हम पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में तो क्या होता है? सच रिएक्शंस इन विच न्यूक्लियस पार्टिसिपेट आर नॉन एज न्यूक्लियर रिएक्शन। क्लियर? मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें न्यूक्लियस क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है, न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाती हैं। एंड सच रिएक्शंस इन विच एटम्स पार्टिसिपेट आर नॉन एज केमिकल रिएक्शन। क्लियर? तो यहाँ न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब एटम का न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ एटम पार्टिसिपेट नहीं करता, ओनली न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। तो हमने कहा सच रिएक्शंस in which nucleus participate are known as nuclear reaction।
ओके, आर नॉन एज न्यूक्लियर रिएक्शन। क्लियर? तो यहाँ न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे अपन देखें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शन को। ये होता है Z1X A1 प्लस Z2P A2 इज इक्वल टू Z3 बाई A3 प्लस Z4E A4। क्लियर? तो यहाँ जो Z1X A1 है इसे कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं इसे? पेरेंट न्यूक्लियाई बोलते हैं। ओके, और यहाँ Z2P A2 है, इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल पार्टिकल कहते हैं इसको। क्या कहा इसको? प्रोजेक्टाइल पार्टिकल कहा। यहाँ Z3/A3 है और Z3/A3 इसे कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर न्यूक्लियाई प्रोडक्ट में आएगा और ये कहलाएगा इजेक्टाइल पार्टिकल। क्या कहलाएगा? ये इजेक्टाइल पार्टिकल। तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट है दोनों और ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर एक सबसे पहले तो होता है पेरेंट न्यूक्लियाई। क्लियर है? इस पेरेंट न्यूक्लियाई पर ये प्रोजेक्टाइल पार्टिकल जो है बम्बार्डमेंट करता है, होता है मतलब। और यहाँ जब ये बम्बार्डेड होगा तो ये पार्टिकल से रिएक्शन करके फिर यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट बनेगा, जिसको हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। एंड सम पार्टिकल्स आर इजेक्ट विच आर नॉन एज इजेक्टाइल पार्टिकल। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल क्या करता है? पेरेंट न्यूक्लियाई पर अटैक करता है। इसको आप ऐसे समझें कि जैसे ये जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो हमारे पड़ोसी की खिड़की है और ये हमारे हाथ का भाटा है, पत्थर है, और ये पत्थर हमने उनकी खिड़की पर दे मारा। क्लियर है? बम्बार्ड कर दिया तो खिड़की पर दे मारा, तो यहाँ जो आएगा फाइनल वो टूटी हुई खिड़की आएगी प्रोडक्ट के फॉर्म में। क्लियर? और फिर जो पड़ोसी आएगा बाहर गुस्से में जो भी बोलेगा वो कहलाएंगे उसके इजेक्टाइल पार्टिकल। क्या कहलाएंगे? वो इजेक्टाइल पार्टिकल। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन देखें ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन। अब सर इनको बैलेंस कैसे करते हैं? भाई केमिकल रिएक्शंस में तो बैलेंस करने का एक सिंपल सा तरीका था। क्या? केमिकल रिएक्शन में बैलेंस करने का एक सिंपल सा तरीका था, और वो तरीका क्या था? वो तरीका था कि भाई दोनों तरफ सेम एलिमेंट के एटम्स की जो नंबर है वो सिमिलर होनी चाहिए। क्लियर? लेकिन यहाँ एटम से मतलब नहीं है, एटम तो दोनों तरफ डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ मतलब है एटॉमिक नंबर और मास नंबर से। तो यहाँ पर जो कहता है वो क्या कहता है? इन ए बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन क्या होगा? यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? एंड मास नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो एटॉमिक नंबर क्या है रिएक्टेंट का? Z1 प्लस Z2, और उधर क्या आएगा? Z3 प्लस Z4। क्लियर है? ये आएगा आपके एटॉमिक नंबर। तो दोनों तरफ ये इक्वल आने चाहिए। क्या आने चाहिए? दोनों तरफ ये इक्वल, मतलब रिएक्टेंट के एटॉमिक नंबर का सम और प्रोडक्ट के एटॉमिक नंबर का सम इक्वल आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या कह दिया? सम ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये तो क्या है? आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। अब ये नहीं अकेला एटॉमिक नंबर इक्वल हो, यहाँ मास नंबर भी इक्वल होगा। तो एटॉमिक मास नंबर कितना है इसका? A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A3 प्लस A4। ये है न्यूक्लियर रिएक्शन। क्लियर? तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? एक पेरेंट न्यूक्लियाई होता है, उस पेरेंट न्यूक्लियाई पर प्रोजेक्टाइल पार्टिकल बम्बार्ड होता है और बम्बार्ड होकर वो पेरेंट न्यूक्लियाई एक नई न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है, जिसे हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं इसे? डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। और कुछ पार्टिकल्स, सम पार्टिकल्स आर इमिटेड विच आर नॉन एज इजेक्टाइल पार्टिकल। कुछ पार्टिकल वहाँ इमिट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इजेक्टाइल पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? इजेक्टाइल पार्टिकल्स। ओके, तो यहाँ पर ये कहलाएंगे इजेक्टाइल पार्टिकल्स।
अब यहाँ पर अपन बात करें बैलेंस इक्वेशन के लिए, तो बैलेंस इक्वेशन में क्या होना चाहिए, द सम ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ द एटॉमिक नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट। ओके, फिर यहाँ पर सम ऑफ द मास नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ द मास नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ये आपके होने चाहिए। क्लियर है? चलिए अब अपन एग्जांपल लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के एग्जांपल की। तो हम सबसे फेमस एग्जांपल ले लें, जैसे 92 यूरेनियम 235 प्लस 0N1 इज इक्वल टू 36 क्रिप्टॉन, 92 प्लस 56 बेरियम 141 प्लस 30N1, ये एक रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है। तो यहाँ पर ये बैलेंस है, इसको हमें चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर का सम रिएक्टेंट में कितना है 92 प्लस 0, तो 92 प्लस 0 बराबर 0, 92 हो गया। ओके, और फिर यहाँ पर देखें प्रोडक्ट में कितना है 36 प्लस 56, और इसका 0 एटॉमिक नंबर है तो 0 ही आएगा, तो ये कितना हो गया, ये भी 92 ही आ गया। फिर मास नंबर देखें तो 235 प्लस 1 कितना हो गया, 236 हो गया। इधर देखिए प्रोडक्ट का मास नंबर, तो 92 प्लस 141 प्लस एक का एक है तो 3 है ना, यहाँ पर 3 है तो कितना हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया 236 हो गया। कितना हो गया बेटा जी, 236। तो दोनों का एटॉमिक नंबर 92 सेम है और मास नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है, सो इट इज ए बैलेंस इक्वेशन। क्या है ये, बैलेंस इक्वेशन है। क्लियर? अब यहाँ क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ इनमें क्वेश्चन कैसे आता है, आपको ये रिएक्शनें याद नहीं करनी है। क्या कहा मैंने, ये रिएक्शनें आपको याद नहीं करनी है, आपको सॉल्व करनी है। और सॉल्व करनी है तो यहाँ पे क्या करेगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे मान लो x लिख दिया, पूछेगा व्हाट इज द x। ये क्वेश्चन IIT JEE 2012 में आया था। क्लियर है? IIT JEE 2012 में आया था। क्लियर? तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देखिएगा। क्लियर? और x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखें अपन यहाँ पर। तो x की वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या है, हमें यहाँ पर x निकालना है तो हमें अपने बैलेंसिंग के इक्वेशन लगाना है। तो यहाँ इस x का एटॉमिक नंबर तो है ही नहीं, तो एटॉमिक नंबर वाले कंसेप्ट से निकलेगा ही नहीं, केवल मास नंबर से निकालना है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो आप क्या कहते हैं, रिएक्टेंट का मास नंबर, आपने यहाँ पे क्या कहा, सम ऑफ मास नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स is equals to sum of mass number of products. Okay, sum of the mass number of reactant is equal to sum of the mass number of products. Clear? तो यहाँ पे हमने इनको इक्वल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 235 है प्लस 1 और यहाँ पर कितना है 92 प्लस 141 प्लस एक का एक है तो x का कितना हो गया, x हो गया। अब हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है तो निकाल लीजिएगा। यहाँ पर ये 236 हो गया, इधर 3 और 2 233 प्लस x, तो x इक्वल्स टू कितना आया, 3 आया। ये क्वेश्चन आया था IIT JEE एडवांस, पहले उस समय एडवांस नहीं होती थी, लेकिन IIT JEE मेंस जो होती थी सेकंड पेपर होता था, उस सेकंड पेपर में आया ये इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में। क्लियर है? 2012 में। तो वो कुछ नहीं करेगा, बस यहाँ पर ये गायब कर देगा, कुछ भी पूछ लेगा x y। ठीक है? अब जैसे मान लो, क्लियर है ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कर सकते हैं क्या, चलिए फिर जैसे मान लो आपको यहाँ पर आपको ऐसे दे दे वो, यहाँ तो 3 लिख दे और यहाँ पर इसको x लिख दे और पूछे कि भाई x कौन सा क्या है, व्हाट इज द x। तो हमें x को फाइंड करना है, तो x क्या है, तो हमने मान लिया इसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर जो है वो A है।
क्या कहा हमने? एटॉमिक नंबर तो Z है और मास नंबर A है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर? तो आपको मैंने एक तरीका सिखा रखा है, बस एक ही चीज लगानी है आपको। इन ए बैलेंस न्यूक्लियर रिएक्शन द सम ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द मास नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मास नंबर ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? तो यहाँ पर इसके एटॉमिक नंबर का सम प्रोडक्ट के एटॉमिक नंबर के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ देखो एटॉमिक नंबर कितना, 92 और 0, तो 92 प्लस 0, कौन सा कंसेप्ट लगाया? सम ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में एटॉमिक नंबर कितना है? एक का 36 है, इसका Z है और इसका 0 है, तो 3 का भी 0 ही आएगा, तो प्लस 0। क्लियर? तो Z इक्वल टू कितना हो गया? 36 को इधर ले आइए आप, तो 92 माइनस 36 डेट इज 56। तो एटॉमिक नंबर आ गया 56। क्या आ गया एटॉमिक नंबर? 56 आ गया। और 56 पे कौन होता है? बेरियम। क्लियर? एक आंसर तो आ गया Z का। अब A और निकालना है। A निकालने के लिए क्या आएगा आपका? ये तो कौन सा कंसेप्ट लगाया अपन ने? एटॉमिक नंबर वाला। अब हम कंसेप्ट लगाएंगे मास नंबर वाला। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? सम ऑफ द मास नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ द मास नंबर ऑफ प्रोडक्ट। क्या कहा मैंने? सम ऑफ द मास नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द मास नंबर ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आएगा? 235 प्लस 1 इज इक्वल टू 92 प्लस A, और इसका 1 है, 1 का, तो 3 का कितना होगा? 3 होगा। क्लियर? तो यहाँ कितना हो गया? 236 इक्वल टू 95 प्लस A। तो A बराबर हो गया 236 माइनस 95, 5 गया, 1 बचा, यहाँ हो गया 10, तो कितना बचा? सॉरी 5 गया तो 1 बचा, यहाँ 9 हो गया, तो 14 बचा, तो 144। सो X क्या होगा भाई? X का एटॉमिक नंबर है 56, तो ये हो गया 56 बेरियम, और यहाँ पे आएगा 141। कितना आएगा? 56 बेरियम 141। क्वेश्चन ऐसे आएंगे। वहाँ आपको रटनी नहीं है, इक्वेशन याद नहीं करनी है। वो क्या करेगा? वो यहाँ इन इक्वेशंस में कोई भी एक चीज़ गायब कर देगा और उनको आपसे डिटेक्ट करवाएगा कि व्हाट इज द X। अब X निकालो, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? X निकालना है। और X निकालने के लिए हमें क्या करना है? फिर X निकालने के लिए हमें क्या करना है? हमारा कंसेप्ट लगाना है। कौन सा वाला? ये कंसेप्ट फिक्स है, सम ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर? एक ये और एक लगाना है आपको, सम ऑफ मास नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ मास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर? ये आपको कंसेप्ट लगाना है। कोई दिक्कत हो तो आप बताइए मेरे को। क्लियर है चीज? अरे क्लियर है बेटा? चलिए।